नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में आज भिवंडी शहर के जाने माने समाज सेवक जो कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज कार्यकर्ता भी हैं, जावेद फारूकी, आज वो हमारे स्टूडियो में आए। हम आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा के चुनाव की तैयारी जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि देखा जाए महज कुछ समय बचा है, मतदाताओं को अब अपना उम्मीदवार चुनना है। ऐसे में विकास के दृष्टिकोण से जावेद फारूकी जी से बात करेंगे कि उनका क्या राय है, उनके कैंडिडेट को लोग क्यों वोट दें। सर, सबसे पहले तो जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आपके कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी के सुरेश टावरे जी भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यहाँ की जनता वोट क्यों दे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ कि आपके स्टूडियो में मैं आया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुरेश टावरे जी को क्यों वोट दिया जाए और कांग्रेस को क्यों चुन के लाया जाए, उसके बारे में मैं कुछ न कुछ आपको बताऊंगा। तो सुरेश टावरे जी के माध्यम से मैं कुछ आपको बताता हूं कि सुरेश टावरे जी पहले भी खासदार रह चुके हैं और वो 5 साल में शहर में विकास हुआ और अच्छा हुआ। शहर बेहतर था, अच्छा कारोबार था। तो मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस 5 साल में मैं बहुत कुछ बताऊँगा कि हमारी सरकार में क्या हुआ और ये भाजपा की सरकार में क्या हुआ। मैं जनता को आपके माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे सुरेश टावरे जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, ना उनके अंदर कोई जातिवादी राजनीति है। और कभी भी आप 2009 में जब वो संसद थे तो कोई भी काम लेके किसी भी टाइम आप उनके पास जाएं, बेहतर वो सुनते थे और अपना काम भी करते थे। तो मैं यही जनता से गुजारिश करूँगा कि इस 5 साल हमने देखा और हम लोगों ने ही उनको चुन के लाया था, ये विश्वास पे लाया था कि हमारे शहर में अच्छा विकास होगा, इनकी सरकार रहेगी। हमने कांग्रेस को भी चुन के लाए। मैं पहले एक समाज सेवक था, अभी मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। तो पिछले टाइम जब सरकार चुनी गई तो मैं एक समाज सेवक ही था। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको चुन के लाने से शहर में अच्छा विकास होगा। लेकिन विकास तो दूर की बात है, दूर दूर तक कुछ नहीं शहर में है। शहर में क्या, पूरे देश में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस का ही समर्थन रहा, पहले भी रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को चुन के लाना चाहिए, हमारे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और जब नीचे से लेके ऊपर तक हमारे लोग बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह भिवंडी शहर एक अच्छा शहर, और जैसे लोग पहले जानते थे भिवंडी शहर को, लूम लाइन को लेके हमारा शहर जो है इंडस्ट्रियल में नंबर 1 पे आता है। आज आप उठा के देखें, इतिहास उठा के देखेंगे तो इस 5 साल में हमारा भिवंडी शहर इतना पीछे चले गया है कि 98 में जो लूम जिस कौड़ियों के दाम बिके थे वो नौबत आ गई है। इस 5 वर्ष में भंगार वालों के पास भी पैसा नहीं बचा है कि वो लूम खरीद सके। बेचने वाले बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन लेने वाला कोई है नहीं लूम को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक गुजारिश करूँगा कि वोटिंग 2014 में 45% हुई थी और ये माइनॉरिटी का शहर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले और वोटिंग करें। यही 5 साल में हमको एक मौका मिलता है चुन के लाने का। तो पिछले 5 साल में हमने कपिल पाटिल साहब को चुन के लाए
उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि करोड़ों रुपए खर्चा करके उन्होंने शहर में ऑफिस बनाया। मुझे लगता है 5 साल में 2500 बार उन्होंने ऑफिस में कभी नहीं मिले। जब भी जाओ ऑफिस में कोई नहीं है, खाली एक पीए बैठा रहता है, साहब यहाँ नहीं मिलेंगे, साहब वहाँ मिलेंगे। एक गरीब आदमी 70 से 80 रुपया खर्चा करके उनके गांव में जाता है और वहाँ घंटों बैठा रहता है लाइन लगा के बाहर, और उसको लास्ट में उनका पीए बाहर से निकल के बोलता है कि साहब मीटिंग में जा रहे हैं, आपका काम आज नहीं होगा, कल आना। तो गरीब जनता, जो भिवंडी की गरीब जनता है, यहाँ पे अमीर भी है, गरीब भी है, व्यापारी भी है, लूम लाइन के तबके के लोग भी हैं, जो दोबारा जा ही नहीं पाते। फिर वो फिर एक हफ्ते बाद उनका एक प्लान बनता है कि मुझे जाना है, फिर वो ये मन में रहता है कि यार वहाँ मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। तो कोई भी विकास हुआ नहीं है शहर को लेके। आपके चैनल के माध्यम से अब 2014 इलेक्शन में मौजूदा खासदार जो रहे, उन्होंने एक वादा किया था हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल में हम 200 बेड देंगे। वो बेड कहाँ दिए? मैं आपसे सवाल करता हूँ और जनता को जागरूक भी करता हूँ, जनता भी सुने आपके माध्यम से कि वो 200 बेड मिली क्या है। आज हॉस्पिटल के हालात आप देख लो। पहले जब हमारा खासदार था तो इससे बेहतर हालात थे वहाँ के। आज इतना बिगड़ गया है कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट यहाँ पे है जाता है तो बेड नहीं है, ये नहीं है, उसको सिविल भेज दिया जाता है, उसको कामा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कोई भी विकास शहर में हुआ नहीं। और 2009 में जब हमारा खासदार टावरे साहब थे, तोरण हम मानते हैं, तोरण हमारे टाइम आया, लेकिन भिवंडी शहर में पावर की व्यवस्था इतना ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। तो हमारे एमपी एमएलए जो भी थे, उन्होंने शहर के विकास के लिए तोरण को लाए। विकास के लिए तोरण के साथ 1 साल 10 साल का एग्रीमेंट बनाया, और 1 साल में ही हम लोगों को पता चल गया कि तोरण की दादागिरी क्या है। तो हमारे सुरेश टावरे साहब ने ही प्रदर्शन भी उनके खिलाफ किया था। लेकिन 10 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट के हिसाब से उनको 10 साल शहर में चलाना ही था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ब्रेक लगा के रखा हुआ था। लेकिन जैसे भाजपा सरकार 2014 में चुन के आई, चुनने के बाद जो दादागिरी चालू हुई, आज हर छोटा से छोटा लूम वाला हो या जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, एक वैर देख लिए यहाँ से वहाँ जा रहा है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, सीधा उसका फ़ोटो मार के उसके नाम से कंप्लेन हो जाता है। 40,000 फ़ाइन आ रही है, 20,000 फ़ाइन आ रही है, केस हो जा रहा है, वो नहीं भर रहा है तो उसको अंदर भी कर दिया जा रहा है। कोई उनके खिलाफ़, हमारे खासदार साहब मौजूदा जो बीजेपी के खासदार हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया और ना ही रोड रास्ते पे कभी आके देखे। तो मैं जनता से फिर से एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मौका आया है, हमारे खासदार जो पहले भी रह चुके हैं, और आप सब लोगों ने देखा है कि वो खासदार कैसे थे और ये खासदार कैसे हैं। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि, क्योंकि अब मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, हर किसी के पास मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो छोटी छोटी बातें जो हैं हर किसी के पास पहुंच जाती है। लेकिन शहर में देखा जाए तो कंक्रीट रोड है, ड्रेनेज लाइन है, बहुत से ऐसे फ्लावर बनाए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ही कार्यकारिणी में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिज बनी है वो कांग्रेस की सरकार के टाइम में ही काम चालू हुआ था, और वो वही उन्हीं के टाइम में। आज डंका कोई भी झंडा गाड़े, ओपनिंग करने से उनका कार्य नहीं दिखता है।
कार्य जिसने किया है वो समाज देख रहा है, शहर देख रहा है, देश भी देख रहा है कि भिवंडी में जो ब्रिज वंजारपट्टी नाके में बनी है वो किसके टाइम बनी, और जो इष्टी पे ब्रिज बनी है वो किसके टाइम में बनी, और जो प्लान पास हुआ है आज वो भी कांग्रेस के टाइम का प्लान है, इनका लाया हुआ कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है कि इनके टाइम में कार्य कंप्लीट हुआ तो ओपनिंग करने के लिए ये आए, बाकी इनके टाइम में कोई काम नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्चे करके शहर में जब ऑफिस डाले, जो आदमी को ऑफिस में बैठने को टाइम नहीं है, जिन लोगों ने चुन के दिया उनको, आज हम एक नेता को चुन के आगे भेजते हैं तो किस लिए भेजते? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए भेजते कि हमारे शहर में विकास होगा, शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा। भिवंडी शहर का अगर देश में नाम होगा तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी इज्जत बढ़ेगी और साथ साथ में हमारे नेता की भी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी हमारे शहर में नहीं हुआ। तो जनता बहुत अच्छे से जान रही है और उत्साहित भी है जनता। हम आज हर जगह जा रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह देख रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है। और जनता को भी ये पता चल गया है कि एक कांग्रेस ही सरकार ऐसी है। ऐसे में देखा जाए तो आपके बीच में भिवंडी लोकसभा में समाजवादी पार्टी भी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी से उसका गठबंधन है। कहीं आपकी चुनावी रणनीति वो कुछ आपको नुकसान तो नहीं कराएगी? बिल्कुल, उनका इरादा तो भिवंडी शहर को लेके यही है। तो जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी पार्टियाँ खड़ी हैं, किसी एंगल से वो चुन के आने वाली नहीं है। और चाहे वोट समाजवादी को दो, चाहे वोट आप अकबर अवैसी जो पार्टी वंचित आघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको दो। ये अगर वोट आप इन दोनों पार्टियों को देते हो तो सिर्फ इसका फ़ायदा जो मिलने वाला है वो डायरेक्टली मैं बोलता हूँ भाजपा सरकार को होने वाला है। इसलिए मैं जनता से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी वोट मत खराब करो, अपनी वोट सही जगह दे के आओ और एक अच्छी सरकार चुन के लाओ जो हम लोगों को यहाँ से दिल्ली तक हमारा टावरे साहब जीत के जाएंगे। तो मैं जनता से मैं खुद प्रॉमिस करता हूँ शहर के विकास को लेके कि अगर टावरे जी चुन के आते हैं तो इंशाल्लाह इस 5 साल में बहुत बेहतर विकास होगा। कॉलेज को लेके, हॉस्पिटल को लेके, रोड रास्ते को लेके, तोरण को लेके। चुनावी जुमला तो नहीं? बिल्कुल चुनावी जुमला नहीं है। 2009 में भी काम किए हैं सुरेश टावरे जी और इसमें भी बेहतर काम करेंगे। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। आपको महीना 2 महीने में रिजल्ट दिखेगा इंशाल्लाह। और आपके ही माध्यम से मैं जनता को उस टाइम भी जागरूक करूँगा कि ये देखो शहर में काम हो रहा है। नहीं, अक्सर क्या होता है जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग अपने चुनावी वादे तो लेके जाते हैं जनता के बीच में, लेकिन फिर वही शहर के अनदेखा कर दिया जाता है, पूरे विकास के कारण ठप पड़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये चुनावी वादा है, जनता के बीच में चुनावी वादे लेके जा रहे हैं, या तो सही मतलब जो है काम करने की क्षमता रखते हैं या तो करेंगे? हमारे सुरेश टावरे जी चुन के आते हैं तो मैं जनता से वादा करता हूँ कि हम लोग बेहतर काम करेंगे। अभी हाल ही में 3-4 महीना पहले एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। हमारे राहुल जी ने जो वादा किया था कि कर्ज माफ़ी का, एमपी में कर्ज माफ़ हो गया, राजस्थान में कर्ज माफ़ हो गया और 72,000 रुपया सालाना देने का वादा किया है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो काम करेंगे, जो वादा करेंगे वो काम इंशाल्लाह हम लोग करके देंगे और वही वादा करेंगे। हम लोग सरकार बनाने के लिए झूठे वादे करें, 15 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब जुमलेबाजी है। हम जो बोलेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे, और शहर के लिए हम लोग कर रहे हैं, देश के लिए राहुल जी कर रहे हैं। जो जहाँ है वो एकदम मन में ठान लिया है कि हमको हमारे देश को बहुत आगे तक लेके जाना है। ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखा जाए महज थोड़े दिन बचे हुए चुनाव को, और जनता अपने उम्मीदवार को चुनने की तैयारी में भी लग चुकी है, तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से विशेष तौर पर? मैं जनता से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ 4 दिन और बचा हुआ है। 27 तारीख को हमारा जो भी कार्यक्रम है ख़त्म हो जाएगा। 29 तारीख को 29 अप्रैल को वोटिंग होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइनॉरिटी के या जो भी जात के हैं, हर लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और कारोबार को अगर लाना है तो कांग्रेस को लाना है। और जब भी भाजपा की सरकार रही है तो मंदी का ही दौर देखा गया है, वो चाहे 2014 की रही हो या 98 की रही हो। मैंने मेरे होश में मैंने देखा है, जब भी सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की रही है तो शहर देश पीछे की तरफ ही गया है, विकास नहीं हुआ है। तो मैं जनता से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, और सुबह उठ के जल्दी से जल्दी 12 से पहले कम से कम 60 से 65% पूरे दिन में वोटिंग होना चाहिए शहर के अंदर। तो मुझे लगेगा कि हाँ, हमारा शहर काम किया है, वोट दिया है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा जनता से, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को बदलाव चाहिए, वो बदलाव खुद ब खुद लाएगी। और जनता ही एक ऐसी है जो 5 साल में उसको मौका है किसको लाना है, कि नेता तो आते हैं जाते, लेकिन जनता जिसको लाएगी वही आएगा। और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी चुन के आती है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर शहर के लिए होगा। और इसी सुरेश टावरे को फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि सुरेश टावरे बहुत अच्छे और नेक इंसान है। वो हर किसी के लिए खड़ा है, गरीब हो कि अमीर हो, जात वाला हो या ना जात वाला हो, हर किसी के लिए उनका दरवाज़ा खुला है। वो सबके लिए खड़े हैं, और हम लोग भी सबके लिए खड़े हैं। अगर वो नहीं सुनते तो हम लोग भी साथ में हैं और सुनेंगे ही। तो जनता से मैं यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। और जनता कभी कभी कुछ लोग हमेशा ये सोचते कि यार मेरे एक वोट से क्या होने वाला है। तो मैं जनता को एक आपके चैनल से बताता चलूं कि जनता एक वोट का जो मान्य है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो एक वोट आपका इतना महत्वपूर्ण है कि उस एक वोट से तुम्हारा खासदार दिल्ली में जाके बैठ सकता है। तो अपने वोट की अहमियत समझो, टाइम पे निकलो, वोटिंग करो। सुबह से शाम तक माँ, बहन, बेटी, भाई, बूढ़े जो भी हैं सबको निकालो और ले जाके वोटिंग कराओ। और भारतीय जनता पार्टी को ये बता दो कि हम लोग हैं, हम ही लोगों से सरकार बनती है। हमको आप भूलोगे, हम आपको भूल जाएंगे। यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता जावेद फारूकी जी, जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर विकास के दृष्टिकोण से पूर्व सांसद जो थे, जो कि हाल ही में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाया कि शहर का विकास वो नहीं चाहते, जनता के बीच में वो जाना नहीं चाहते, जनता काफ़ी उनसे बेहाल और परेशान है, जिसको लेकर उनके आज जावेद फारूकी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सुरेश टावरे को भारी मतों से विजयी करें।
भिवंडी से संदीप गुप्ता, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। धन्यवाद।